पटना लॉ कॉलेज परिसर में वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड के मझौलिया निवासी पत्रकार अजीत कुमार के पुत्र हर्षराज की हत्या के बाद माहौल गर्म हो चला है। मृतक के परिजनों का हाल जानने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेता अजीत कुमार, पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह समेत कई लोग उनके घर पहुंचे। इस दौरान इन लोगों ने मृतक के परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। साथ ही कहा कि इस तरह सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम एकदम निंदनीय है। 2 जून के बाद इस मामले में सरकार से बात करेंगे। उन्होंने बताया कि हर्ष की हत्या एक साजिश के तहत की गई है, क्योंकि हर्ष काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस वजह से संभव है कि साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है। अजीत कुमार ने कहा कि घटना का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बावजूद जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इस घटना ने पूरे राज्य के नौजवानों को परेशान कर रखा है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए ये खबर। आज हमारी टीम भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का टीम आज मझौली गांव आया है। पिछले दिन पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे समाज का एक बड़ा ही उत्साही नौजवान सोशल वर्कर, बड़ा ही पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी था हर्ष कुमार, जिसकी हत्या अपराधियों के द्वारा पीट कर दिया गया। काफ़ी जघन्य घटना, जिसका हम जितना निंदा करें वो कम है। और 48 से अधिक घंटे बीत गए, मात्र एक अपराधी उसमें पकड़े गए हैं, जबकि इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से वायरल हुआ है और प्रशासन के पास भी है। लेकिन जिस स्तर पर कार्रवाई होना चाहिए उस स्तर पर कार्रवाई नहीं दिख रहा है। और यह घटना पूरे राज्य के खासकर नौजवानों को काफ़ी परेशान कर रखा है। आप सोशल मीडिया में देखेंगे एक विद्यार्थी, एक नौजवान इस घटना का भर्त्सना कर रहा है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग परिजन से मिले हैं, उनके पिताजी एक प्रतिष्ठित अखबार के बहुत सीनियर यहाँ के संवाददाता हैं। हम उनसे मिले हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने हमको दिया है। मौके पर कई पुलिस के आला अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह घटना सामान्य घटना नहीं है। दिन के उजाले में पीट कर किसी नौजवान का अगर हत्या होता है तो निश्चित रूप से एक अलग तरह का ये आपराधिक मामला है। तो सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करे। और हम ये मांग करते हैं कि चूंकि वह माँ बाप के इकलौता संतान था, वह परिवार पूरी तरह उजड़ गया, इसलिए 24 घंटे के अंदर जो भी बचे हुए अपराधी हैं या तो पकड़े जाएं, नहीं तो बुलडोजर से उनके घर को ध्वस्त किया जाए और चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल करके फांसी का सजा दिया जाए। वैसे आज से हमारा समाज, हमारा संगठन, बिहार का नौजवान आज से उग्र आंदोलन करने के लिए आज से सब कमर कस लिया है। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो कोई भी चुनौती, किसी भी तरह का चुनौती को हम लोग सामना करेंगे और हर हालत में इस परिवार को न्याय मिले, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी घटना है, ये दिन दहाड़े और एक संस्थान के अंदर की घटना है, एक प्रतिष्ठित संस्थान। देखिए बिहार के अंदर, देखिए बिहार के अंदर इस तरह की घटना निश्चित रूप से सरकार और शासन और प्रशासन को एक चैलेंज किया और इस चैलेंज को हमारी सरकार किस रूप में ले रही है वो तो कार्रवाई से परिलक्षित होगा। लेकिन हम आपके माध्यम से न केवल बिहार के मुख्यमंत्री बल्कि डीजीपी और हम अपने पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से हम कहना चाहेंगे कि आप के साथ ये समाज खूंटा ठोक के था और है, और ऐसे में इस समाज का होनहार का दिन दहाड़े हत्या हुआ है, इसका हर हालत में इस पर कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ित परिवार को दूध का दूध और पानी का पानी जैसा न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये काफी शर्मनाक होगा और हम सब के लिए काफी चिंता का ये विषय है। घट रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, छात्र हो या नेता हो।
चुन चुन के मारा जा रहा है, लेकिन सरकार मौन रह जाती है। ऐसा कब तक होता रहेगा? देखिए, ये अनहोनी घटना हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी पूरे राज्य की बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में एक साजिश के तहत, और मैं समझता हूँ कि वो लड़का एक होनहार लड़का, वो जवान लड़का हर्षराज जो था वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा था। हमें लगता है कि निश्चित रूप से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ भी पर भी कब्जा लेने वाला था वो, क्योंकि सोशल है तो एक पॉपुलरिटी का कारण वो भी था उसका। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि गहरी साजिश है, और साजिश का मैं बात तो करूंगा, एक तक तो चुनाव है, 2 तारीख को बात करूंगा मुख्यमंत्री से, गवर्नर साहब से, और आग्रह इतना ही करेंगे कि निश्चित रूप से सही बात सामने आ जाए। साजिश तो हम लोग तो भाई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लगता है गहरी साजिश थी। वो होनहार लड़का था, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष होने वाला था और इंडिपेंडेंट अध्यक्ष हो जाता हो। जिस तरह का उसका काम चल रहा था बच्चों के बीच, वो बड़ा प्रभावी ढंग से काम कर रहा था। इसलिए गहराई से इसकी जांच की आवश्यकता है। ये सीबीआई जांच की मांग करेंगे, लेकिन सीबीआई की जांच एक समय सीमा के अंदर हो निश्चित रूप से, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या, ये पब्लिकली जिस ढंग से पहली घटना हम याद है, लंबी राजनीति जीवन हमारी है, लेकिन हमको लग रहा है पहली घटना है कि कैंपस में इन प्रेजेंस ऑफ ऑल पीपुल्स, 100 पीपुल्स के सामने लाठी डंडा और ये रोड़े से ईंट से माथा पूछा जा रहा है। इतना दर्दनाक सीन मैंने कभी देखा नहीं था। इसलिए इसको पूरी घटना की शर्मनाक निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री और पूरी सरकार से मांग करेंगे कि इसकी जांच सही ढंग से हो जाए, सीबीआई जांच हो लेकिन समय सीमा के अंदर हो, और इस पर जो कल्पिट्स चिन्हित हों उनको फांसी का सजा मिले। निश्चित रूप से सवालिया निशान सरकार और शासन और प्रशासन पर लग रहा है। आखिर शासन प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ पर? नहीं, शासन प्रशासन की बात सही है कि ये अनहोनी घटना हुई है, और चिन्हित शासन प्रशासन में भी जो जिनकी जवाबदेही से उनको चिन्हित करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पटना के कैंपस, विश्वविद्यालय कैंपस में ही हो, मैं तो समझता हूँ मैं पहली बार इस घटना की सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। 2 तारीख को निश्चित सरकार से ये बात करेंगे, महामहिम से बात करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। कल्पिट्स एक नहीं बचेंगे, उनकी फांसी की सजा होनी है। जिस तरीके से 10-15 मिनट तक पीटा गया, लगता है कि बड़ा चूक है प्रशासन का। ये तो बड़ा चूक है ही और साजिश है। अब इसके पीछे चूँकि चुनाव से देख रहे हैं इसको, वो बिल्कुल गहरी साजिश की गई है जिसकी हत्या के तहत। ये तो सबों के सामने हत्या के उद्देश्य से ही मारपीट किया गया, जान से मार दिया गया। कैमरे की व्यवस्था केवल देखने के लिए, हाँ, सीसी कैमरा भी लगे हैं। प्रतिष्ठित संस्थान का ये हाल है। कैसे लोग शिक्षा में आगे अलग जगाएंगे, कैसे शिक्षित होंगे बच्चे? हाँ, नहीं ये है, कोई बच्चा को भेजेगा ना। ये पटना यूनिवर्सिटी बहुत पर प्रश्न उठ गया कि अपने बच्चे को लोग भेजना पसंद नहीं करेंगे। अब ये तो भाई प्राथमिकता होती है ना, हर बच्चे परिवार चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में दें, और पटना यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है अभी अपने प्रदेश में, देश के स्तर पर एक नाम है। इसलिए नाम बदनाम भी हुआ है हमारा, पटना यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा छोटा हो गया। उस कैंपस में इस तरह घटना हुई है, इसलिए हम सब बहुत दुखित हैं, पूरा राज्य दुखित है, छात्र समाज दुखित है और छात्र उबाल में है। निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही बनती है कि समय सीमा के अंदर इसकी जांच करा के और कल्पित दोषी को पकड़ करके उसकी सजा हो, फांसी की सजा। विपक्ष से आरोप लगा रहा है कि नलराज का ये कौन सा है पार्टी, कौन सा कहेंगे आप? विपक्ष, देखिए विपक्ष की बात हम नहीं करते। सरेआम हत्या होती है। सरेआम हत्या, मैं तो कहा ना कि ये इस तरह की हत्या, मैं हमारी राजनीति भी नहीं, 35-40 वर्ष की राजनीति जीवन है, 36 साल लगातार हाउस में और मंत्री रहा हूँ। मैं ऐसी घटना सोचा भी नहीं होगा और सुना तो नहीं था। इन प्रेजेंस ऑफ डजन ऑफ पीपुल्स, 100 पीपुल्स के सामने जान मारने के उद्देश्य किसी को मारा जा रहा है, कोई आदमी देख लिया। ये वैसे इस पर भी सरकार की कानूनी जो कानून के तहत वैसे लोगों को ये पकड़ना चाहिए क्या कि कौन लोग थे आसपास जो बिल्कुल देख रहे चाहता लड़के को बचाया जा सकता था। इसलिए लग रहा है इसलिए ऐसा हम महसूस कर रहे हैं गहरी साजिश थी, इसलिए गहराई से जाँच होनी चाहिए। मुलाकात तो करेंगे, निश्चित हम तो बात रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, महामहिम राज्यपाल के सामने रखेंगे
और न्याय की गुहार लगाएंगे और इसको विवाद कैसे समाप्त हो, इमीडिएट टालने से ये मामला नहीं कंट्रोल होगा। टालने से मामला ये और इसलिए निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर न्याय दिलाकर रहेंगे, हमें ऐसा लगता है।